हेलो फ्रेंड, दिस इज विहान। HPJBT कमीशन पोस्ट कोड 1075 के लिए CDP का टुडे ऑफ क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं और ये वही क्वेश्चन सीरीज है जो हम पिकअप कर रहे हैं 7 राज्यों में जो क्वेश्चंस हाईलाइट हुए हैं। क्योंकि हमीरपुर बोर्ड करेगा क्या कि जो भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहेंगे CDP के लिए वो आपसे पूछ लेगा, ठीक है। क्योंकि 30 क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन की गारंटी मैं आपको देता हूँ कि जो करवाया जाएगा वो डायरेक्ट आएगा। लेकिन अगर आपने CDP के नोट्स या फिर बिल्कुल ऑथेंटिक MCQs टीचर्स के अंडर, जो सीनियर टीचर्स हैं, सरकारी टीचर्स हैं, जिन्होंने खुद एग्जाम पास किए हैं, अगर उनका एक्सपीरियंस आपको चाहिए तो आप JBT कमीशन के लिए यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग क्लासेस है। अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप जब मर्जी देख सकते हैं। JBT के नोट्स, JBT MCQs, JBT GK, HPSSC बेस्ड MCQs, JBT प्रीवियस पेपर, JBT एनालिसिस MCQs, JBT कंप्लीट सब्जेक्ट, JBT के रिपीटेड MCQs, JBT स्पेशल एक्सपेक्टेड MCQs और साथ में JBT मॉक टेस्ट, शॉर्ट टेस्ट हो गए, इंपॉर्टेंट टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, HPSSC JBT के टेस्ट और JBT OMR शीट टेस्ट। इलेक्शन ड्यूटी चल रही है जिसके चलते टीम थोड़ी सी बिजी है, जो भी हमारी एक्सपर्ट टीम है, जो सरकारी टीम है, बहुत जल्दी, लेकिन आपके लिए एक्सपर्ट पैनल हमेशा है। तो यहाँ पर आप व्हाट्सएप कर लेना और यहाँ पर हम आपको रिफंड भी कर देंगे फीस अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। तो 10,000 रुपया फीस नहीं है, मात्र 899 रुपये फीस है। तो व्हाट्सएप करके सारी जानकारी आप ले सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन के सामने है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने आ चुका है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड। देखिए यहाँ पर एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, थोड़ा सा फोकस करना कि निम्नलिखित में से कौन सी जो एटीट्यूड यानी कि जिसको हम अभिवृत्ति कहते हैं कि विशेषता नहीं है, ठीक है। साथ साथ में आपको मैं ट्रांसलेट करता रहूंगा। एटीट्यूड यानी कि दोस्तों यहाँ पर अभिवृत्ति किसकी बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है अभिवृत्ति की, ठीक है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड, ठीक है, अभिवृत्ति की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शंस भी हम देख लेते हैं एक बार। एटीट्यूड इज इनटेट यानी कि आपका जो अभिवृत्ति है क्या ये जन्मजात होती है। एटीट्यूड इज नॉट फिक्स, इट इज चेंजेबल। क्या अभिवृत्ति यानी कि एटीट्यूड स्थायी नहीं होती है, ये परिवर्तनीय है, क्या ये चेंजेबल है। एटीट्यूड अफेक्ट आवर बिहेवियर्स एंड एक्शंस। अभिवृत्ति हमारे व्यवहारों और क्रियाकलापों को प्रभावित करती है, बिहेवियर्स और एक्शंस को प्रभावित करती है। एटीट्यूड शोज टुवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट सिचुएशंस पर्सनैलिटी सी, ठीक है। अभिवृत्ति हमेशा किसी ऑब्जेक्ट सिचुएशन या फिर पर्सन को यहाँ पर प्रदर्शित करती है। बताइए, अब देखिए सोचना आपने है, 3 सेकंड्स आपके पास रहेंगे, सबका आंसर सही होना चाहिए। और मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की कैटेगरी में अब ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लेने तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, अदरवाइज ये टुडे ऑफ क्वेश्चंस मोस्ट हाईलाइटेड जिसके 100% चांसेस रहेंगे वही क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा, मैं इसका सही आंसर बताने से पहले मैं आपको इसके थोड़े से कुछ की पॉइंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स के बता देता हूँ। अगर क्वेश्चंस मॉडिफाइड हुआ, ठीक है, क्योंकि मॉडिफाइड करेगा वो, ठीक है, एग्जामिनर मॉडिफाइड करने वाला है, तो आपको ये की पॉइंट्स याद होने चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड के। एटीट्यूड्स आर प्रीडिस्पोजिशंस यानी कि अभिवृत्तियां क्या है, पूर्व सर्ग है, यानी कि प्रीडिस्पोजिशंस हैं, ठीक है। एटीट्यूड्स आर डिफरेंट फ्रॉम वैल्यूज, बिल्कुल सही बात है, मूल्यों से भिन्न होती हैं, ठीक है। एटीट्यूड्स आर इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट, बिल्कुल सही बात है। अभिवृत्ति क्या है, मूल्यांकनात्मक कथन है, इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एटीट्यूड इन्फ्लुएंसेस ह्यूमन बिहेवियर, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि की पॉइंट्स है ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। एटीट्यूड हैज इंटेंसिटी यानी कि काफी तीव्रता होती है, ठीक है, अभिवृत्ति में तीव्रता होती है, ठीक है। एटीट्यूड आर लर्न, ठीक है, अभिवृत्ति सीखी जाती है, क्लियर। एटीट्यूड इज नॉट फिक्स्ड, इट इज चेंजेबल, बिल्कुल सही बात है। एटीट्यूड अफेक्ट्स आवर बिहेवियर्स एंड एक्शंस, सही बात है। एटीट्यूड शोज टुवर्ड्स ऑन ऑब्जेक्ट सिचुएशंस पर्सनैलिटी सी, ठीक है। एटीट्यूड्स आर नॉट इनटेट बट लर्न, एक्वायर्ड एंड कंडीशंस, लेकिन यहाँ पर अभिवृत्तियां जो हैं जन्मजात नहीं होती हैं बल्कि सीखी जाती हैं, अर्जित की जाती हैं, ठीक है, क्लियर। एटीट्यूड्स आर नॉट इनटेट, ठीक है, जन्मजात नहीं होती हैं। अब देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, इसलिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या था, ऑप्शन नंबर ए था यानी कि एटीट्यूड इज इनटेट, ठीक है, यानी कि ये जन्मजात होती हैं, इनकी ये नहीं होती हैं, ठीक है। तो इसका यहाँ पर पूछा गया था विच इज नॉट,
characteristics of intent, that is attitudes in टेट। फ्रेंड्स, हम थोड़ा सा और एडवांस लेवल यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ क्योंकि एडवांस लेवल क्वेश्चंस बनने वाला है आपके इस एग्जाम में। लेकिन जेबीटी कमीशन के लिए अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पेपर निकालना है, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, और जिन्होंने एग्जाम क्रैक किए हैं उनका मार्गदर्शन आपको इसमें मिल रहा है, ठीक है। तो बहुत कंसाइज में आपको मिलता है, बहुत सारे टेस्ट आपके यहाँ पर होते हैं, ठीक है, और बहुत जल्दी आपके OMR शीट टेस्ट भी आपके होने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो मौका मत छोड़ना, 899 रुपये की वन टाइम फीस है, आप इजिली ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर? देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्या है, एन एटीट्यूड इज अ पॉजिटिव, नेगेटिव और मिक्स्ड इवेल्युएशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज एक्सप्रेस्ड एट सम लेवल ऑफ इंटेंसिटी। देखिए सिंपल सी बात यहाँ पर कह रहा हूँ कि जो आपका एटीट्यूड है, जो आपका अभिवृत्ति है किसी वस्तु का, जितना आपका पॉजिटिव और नेगेटिव मिक्स्ड इवेल्युएशंस होता है, ठीक है, जो आपकी एन ऑब्जेक्ट दैट इज एक्सप्रेस्ड एट सम लेवल ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है, जो कि हर किसी जो एक्सप्रेस किया जाता है सम लेवल ऑफ, ठीक है, अभिवृत्ति एटीट्यूड में, ठीक है। आप बात को समझ गए, यानी कि एन एटीट्यूड इज अ पॉजिटिव, नेगेटिव और मिक्स्ड इवैल्यूएशंस, ठीक है। आपका क्या है, एटीट्यूड जो है वो जो आपकी अभिवृत्ति है, पॉजिटिव और नेगेटिव इनका मिक्स्ड इवैल्यूएशंस मूल्यांकन है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन आपको बन जाएगा अगर बनना होगा तो, ठीक है। इतना कंसाइज आपको मिलता है। क्लियर? नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, आवर एटीट्यूड कैन वेरी इन स्ट्रेंथ अलोंग बोथ पॉजिटिव इफेक्ट्स एंड नेगेटिव इफेक्ट्स विद एम्बिवेलेंस और विद एपाथी एंड इंडिफरेंस, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बात हो रही है, सिंपल सी बात यहाँ पर हो रही है कि जो हमारा दृष्टिकोण है, ठीक है, आपका पॉजिटिव प्रभाव हो गए, ठीक है, और आपके नेगेटिव प्रभाव, दोनों के साथ क्या होता है, दोनों के साथ द्विपक्षीयता या उदासीनता, इसकी जो स्ट्रोंग है, इसकी जो ताकत है, ठीक है, इसमें आपकी भिन्न हो सकता है, ठीक है। सिंपल सी बात यहाँ पर की गई थी, इट यूजली इम्प्लाइज फीलिंग दैट आर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। ये आमतौर पर उन भावनाओं को दर्शाता है जो या तो सकारात्मक है या फिर नकारात्मक है, ठीक है। सिंपल सी बात यहाँ पर बोली गई है, ठीक है। और फोकस करो इन पॉइंट्स के ऊपर। अब देखिए जो मेन पॉइंट है, गॉर्डन अल्पोर्ट सेट, उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि एन एल्टीट्यूड इज अ मेंटल एंड न्यूरल स्टेट ऑफ रिडनेस ऑर्गेनाइज्ड थ्रू एक्सपीरियंस एक्सर्टिंग ए डायरेक्टिव और डायनामिक इन्फ्लुएंसेस अपॉन द इंडिविजुअल्स responses to ill object and situations with which is it is related। क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे आपका गॉर्डन अल्पोर्ट सेट? सिंपल सी बात है, उसने कहा था कि ऊंचाई तत्परता की एक मानसिक और तंत्रिका वासी है जो अनुभव के माध्यम से आयोजित की जाती है, जो बीमार वस्तुओं और स्थितियों के साथ व्यक्ति की प्रतिक्रिया पर एक निर्देश या गतिशील प्रभाव डालती है, जिसके साथ ये संबंधित है, which is related। तो ये किसने कहा था? गॉर्डन अल्पोर्ट सेट। तो ये इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, यानी कि टुडे ऑफ क्वेश्चन CDP का था ये, ठीक है। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लेने तो सिंपली व्हाट्सएप कर लेना। लेकिन व्हाट इज नेक्स्ट CDP रिपीटेड क्वेश्चन जो स्टेट आपके 7 राज्यों में हुआ है, स्टे ट्यून्ड, हम देखेंगे जरूर, एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले HPSSC JBT कमीशन के लिए फुल एडवांटेज आप ले सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और ये HPG के आपके हेडक्वार्टर्स भी हैं, लेकिन आप घर पे बैठ के तैयारी करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसके साथ जय हिंद, जय हिमाचल।